भारती के गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। पादप का मतलब प्लांट्स, पौधे जो अपने चारों ओर आप देखते हो, उनमें पोषण किस प्रकार से होता है। पोषण का अर्थ क्या है ये हम यहाँ देखते हैं। पोषण का अर्थ है किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करना और फिर उस भोजन का शरीर के द्वारा उपयोग करना, इसे क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। कोई भी जीव है वो भोजन को ग्रहण करेगा और फिर उस भोजन का पाचन होगा, यानी वो भोजन शरीर में उपयोग आएगा। पाचन के फलस्वरूप जो सरल पदार्थ बनेंगे वो फिर उसके शरीर के अंदर उपयोग में लाए जाएंगे। जैसे कि आप हैं, हम हैं, तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी खाते हैं, रोटी सब्जी दाल फल सब्जी जो भी खाते हैं वो हमारे शरीर में हम ग्रहण करते हैं, फिर वो पचता है। पचने के फलस्वरूप जो सरल पदार्थ बनते हैं उनसे हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं में वो उपयोग में लिए जाते हैं। तो पौधों में भी इसी प्रकार होता है। तो पौधों को तो आपने भोजन खाते हुए नहीं देखा, अंदर ग्रहण करते हुए नहीं देखा, तो फिर पौधों को पोषण किस प्रकार से होता है? पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं, यानी स्वपोषण करते हैं। तो पोषण दो प्रकार से है, एक तो है स्वपोषण और दूसरा है विषम पोषण। स्वपोषण से अर्थ क्या हुआ? जब कोई भी जो जीव है वो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करे, संश्लेषण मतलब निर्माण, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करे, तो इस प्रकार के पोषण की विधि कहलाएगी स्वपोषण। स्वपोषण का उदाहरण है सभी पेड़ पौधे क्या करते हैं? स्वपोषण करते हैं, अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। लेकिन विषम पोषण का मतलब क्या हुआ? ऐसे जीव जो खुद अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, खुद अपने भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते और किसी दूसरे जीव जंतु, दूसरे पेड़ पौधों पर वो अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विषम पोषी कहा जाता है। और इस प्रकार के पोषण को हम विषम पोषण के नाम से जानते हैं। इसका सबसे एग्जाम्पल हो जाएगा जीव जंतु। जो भी जंतु हैं वो स्वपोषी नहीं होते, अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। जो भी कोई पेड़ पौधे हैं या दूसरे जंतुओं से मिला हुआ जो भोजन है, जो कि खाने लायक है, खाद्य पदार्थ जो हैं उनको ग्रहण करते हैं, तो वो जंतु जो है वो विषम पोषी होते हैं और इस प्रकार का पोषण विषम पोषण कहलाता है। यहाँ स्वपोषण को थोड़ा हम डिटेल में समझें तो जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे स्वपोषण किस प्रकार ग्रहण करते हैं, उसके लिए यानी उनके शरीर में भोजन का संश्लेषण होता है। तो भोजन के संश्लेषण के लिए जो वो विधि उपयोग में लेते हैं वो विधि क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की विधि कहलाती है। इस विधि का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाश यानी प्रकाश की उपस्थिति और संश्लेषण यानी निर्माण यानी बनाना। तो प्रकाश की उपस्थिति में वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ये विधि क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो इस विधि के अंतर्गत होता कैसे है? पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, पौधे जल का उपयोग करते हैं और पौधे क्या करते हैं? सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और पौधों के अंदर जो पौधे के हरे भागों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णक पाया जाता है जिसे हम पर्णहरित कहते हैं, उस पर्णहरित की उपस्थिति अनिवार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, ये आपस में अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या बना देंगे? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देंगे और साथ में क्या नहीं बनाएंगे? ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। अब बात आती है कि तो फिर पौधों के अंदर ये CO2 कहाँ से आई, ये जल कहाँ से आया, ये पर्णहरित कहाँ उपस्थित है? सूर्य का प्रकाश तो है ही। सूर्य का प्रकाश जो है वो सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ऊर्जा का। तो इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझें। जैसे कि
ये एक पौधा है, ये पौधे की जड़ें हैं और ये भूमि का तल है और ये पौधे की अनेकानेक जो शाखाएं हैं और इन शाखाओं पर इस प्रकार से ये पत्तियां निकलती हैं। ये सरलतम हमने एक पौधे का चित्र बनाया। अब क्या होगा, इस पत्ती में पौधे की जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। इन रंध्रों के द्वारा CO2 पौधों के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो एक आवश्यकता तो प्रकाश संश्लेषण के CO2 ये पौधों के पास कैसे पहुंची, ये हमने देखा। फिर दूसरी आवश्यकता है जल। मिट्टी में जो जल है उस जल को जड़ें क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं और पौधे की प्रत्येक कोशिका तक जल को पहुंचाती हैं। तो CO2 भी हो गया और जल भी हो गया। सूर्य का प्रकाश पौधों को मिल ही रहा है। और चौथा जो घटक है वो क्या है, पर्णहरित। पर्णहरित पौधे के हरे भाग, पर्णहरित के कारण ही पौधे हमें क्या दिखाई देते हैं, हरे रंग के दिखाई देते हैं। यानी पौधे का जो जो भाग हरा है उसमें पर्णहरित है, यानी वहां वहां क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। तो मुख्यतः पौधे के जो है वो पत्तियां हरी होती हैं, तो वहां क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। तो पर्णहरित भी पत्तियों में, इन सब की उपस्थिति में जो अभिक्रिया हुई वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई और उसके फलस्वरूप बना कार्बोहाइड्रेट बना, जो कि क्या है, भोजन है। और साथ में क्या निकली है, ऑक्सीजन गैस निकली है। जो ऑक्सीजन गैस बनी है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, वो ही इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही वायुमंडल में बाहर छोड़ी जाती है, यानी ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बन रही है बाहर आ रही है, बन रही है बाहर आ रही है, ऐसा नहीं है। जो ऑक्सीजन गैस बन रही है वो यदि पौधे के अंदर आवश्यकता है उसको, तो वो वहां पहले उपयोग में आएगी और बची हुई अतिरिक्त जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रंध्रों के द्वारा बाहर विसरित कर दी जाएगी। तो इस प्रकार पौधों ने अपने शरीर के अंदर क्या निर्माण कर लिया, भोजन का निर्माण कर लिया, भोजन को संश्लेषित कर लिया। किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। सरलतम जो कार्बोहाइड्रेट जिस रूप बन रहा है वो क्या बन रहा है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बना कहाँ है, पत्तियों में बना है, पौधे के हरे भागों में बना है। तो जब भोजन पौधे के हरे भागों में ही बन गया, तो क्या भोजन की आवश्यकता केवल और केवल पौधे के हरे भागों को ही है? नहीं, पौधे की प्रत्येक भाग को, प्रत्येक कोशिका को भोजन की आवश्यकता है। और वो पत्तियों में बना हुआ ये जो भोजन है, ये पत्तियों से पौधे के प्रत्येक भाग तक उस भोजन को पहुंचाया जाता है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो कली हो या वो फल हो। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे स्वपोषण करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। धन्यवाद।